आज हमारे राम जी चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे। आज वो आदेश कर सकते थे कि केवट नाव खोलो पार करो, वो कर देता, लेकिन नहीं। तभी तो हमारे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा केवट की संपत्ति है, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ के उनसे विनती करके उनसे काम करवाना है। आज ऐसा वक्त आया है कि जो सबको पार करने वाले हैं, जो सबके जीवन की नैया पार करते हैं, वो भी आज खुद पार होने के लिए केवट के दरवाजे पे आए हैं। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। छोड़ प्रभु वन को धाय, सिया राम लखन गंगा तट आए। अवध छोड़ प्रभु वन को धाय, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, जोड़ कर प्रभु के आगे, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। विनती कर रहे हैं, आदेशात्मक भाव नहीं है। वो राजा के पुत्र हैं। हम लोग देखते हैं अपने देश में एक विधायक का बेटा जब थार लेके चलता है तो लगता है किसको कुचल देगा पता नहीं, है कि नहीं? किसको कुचल देगा, किसको मार देगा, किसको खा लेगा। एक विधायक का बेटा, एक मुखिया का बेटा इतने एटीट्यूड में चलता है कि लगता है कि क्या हो गया है पता नहीं। लेकिन वो वैसे सूरमा के पुत्र थे जो देवता और दानव का युद्ध चल रहा था। उस समय देवताओं ने मदद के लिए दशरथ जी को बुलाया था। इतने बड़े महान योद्धा के पुत्र थे महाराज दशरथ के सुपुत्र राम जी, और खुद अपने आप में जगतपति। और वो केवट से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हे केवट, प्रभु बोले तुम नाव चलाओ।
केवट जी को कह रहे हैं। और केवट जी सोचे कि आज राम जी दरबार पे आए हैं, हमारे दरवाजे पे आए हैं, कुछ तो फायदा उठा ही लिया जाए, है कि नहीं? हम लोग भी फायदा चाहते हैं। आज केवट भी सोच रहे हैं हम भी कुछ फायदा उठा लें। केवट को एक उपाय सूझी, ऐसे कैसे कहें इनसे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने सुना है आपके चरण एक पत्थर पर पड़े तो वो नारी हो गई, अहिल्या बन गई। आपके चरण की बड़ी महिमा है, आपके चरण में बड़ा जादू है। आपके चरण मेरे नाव पर पड़ेंगे और वो नाव भी अगर नारी हो गई, एक ही नारी से मैं परेशान हूं, दो नारी होगी तो क्या गड़बड़ हो जाएगा फिर, है कि नहीं? अब ये तो चलो सह भी लेंगे, लेकिन जब वो नारी हो जाएगी तो जो नाव मेरे जीविका का साधन है, जिससे मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का पेट पलता है, अब वो नाव ही नारी हो जाएगी तो मैं जीऊंगा कैसे? ऐसे नहीं होगा प्रभु, आपके चरण के धूल में कोई ना कोई जादू है, कोई ना कोई महिमा है। तो भगवान बोले कि क्या करना है बताओ भाई, लेकिन नाव पार करवा दो, विनती कर रहा हूं। तो केवट बोले, हे प्रभु, मैं सबसे पहले चरण में जो धूली है उसको धोऊंगा, साफ करके पैर रखवाऊंगा, ताकि चरण पड़ते ही वो नाव नारी ना हो जाए। आज कहते हैं केवट अपने प्रभु से कि हे मेरे राम, केवट कहता सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना होई परे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। छोटा बर्तन लेने के लिए नहीं गए थे, वो कोई सोचे कि बहुत बड़ा बर्तन ले लेते हैं। उन्होंने जिसमें आटा को गूथा जाता है, कठौता कहते हैं उसको, कठौता लेने गए। फिर वहां पर सोचा कि कठौता तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर उन्होंने क्या किया, लकड़ी का कठौता लाया। ये जो चरणामृत होगा हम सब तो पी लेंगे, अब हमारे जो ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई होंगे वो जब तक आएंगे खत्म हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लकड़ी का कठौता लाता हूं ताकि चरणामृत उसमें सोख ले। जैसे लकड़ी में जल को रखिएगा तो वो सोख लेता है, खत्म भी हो जाता है फिर भी उसमें जल रहता है। अब लकड़ी के कठौते को लेके केवट आ रहे हैं। अब देखिए, केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाते हैं, ऋषि मुनि कितने सालों वर्षों पूरा जन्म गवा देते हैं तपस्या करने में और भगवान नहीं मिलते हैं। आज साधारण ही केवट के दरवाजे पर भगवान आए हैं। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, हो
लगन से ऐसे भक्त के भाग्य बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। गंगा की धारा सिया राम लखन को पार उतारा। अब नाव गंगा की धारा में बह चुकी है और राम लखन को पार उतार चुके हैं। कितने बड़भागी हैं केवट। और जब पार उतरते हैं वो राजा के पुत्र हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो किसी का शोषण नहीं करते हैं। वो शर्मा रहे थे कि मेरे पास कुछ तो है नहीं, मैं क्या दूं केवट को। लेकिन माता सीता उनके धर्म पत्नी थी। आज तो हम लोग वाइफ कहते हैं, बीवी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन पत्नी सिर्फ धर्म पत्नी होती है। पत्नी वही है और हम लोग धर्म पत्नी नहीं कहते, संकोच करते हैं किसी को कहने में। ये हमारी कहते हैं हमारी वाइफ है, पता नहीं कहां से ये वाइफ आ गई, भगवान जाने। हम लोग कहते हैं धर्म पत्नी है तो लगता है कि भारतीय मर्यादा दिख रही है। धर्म पत्नी। आज राम जी के मन में क्या चल रहा है माता सीता को पता है। आज माता सीता के पास कुछ बचा हुआ था, उन्होंने सोचा कि यही दे दीजिए प्रभु। और प्रभु नाव उतराई देने लगे केवट को। और केवट कहते हैं कि हे प्रभु मुझे नहीं चाहिए, हम दोनों तो एक ही जाति के हैं, हम दोनों एक ही जाति के हैं। केवट कह रहा है अपने प्रभु से, क्या कह रहा है जरा देखा जाए। केवट कह रहा है प्रभु से कि हे प्रभु नाई से ना नाई ले, धोबी से न धोबी ले, देखे मजदूरी इस जाति को ना बिगाड़िए। हे मेरा नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले। अब नाई के पास नाई जाएगा दाढ़ी कटवाने तो पैसा लेगा? नहीं लेगा। धोबी के पास दूसरा धोबी जाएगा कपड़ा साफ करवाने, पैसा लेगा? नहीं लेगा। तो कहने कि हम दोनों एक जाति के हैं, आप क्यों इस मर्यादा को खराब कर रहे हैं? हमने आपको पार उतार दिया, आप जाइए। क्योंकि राम जी मान नहीं रहे थे, वो किसी का शोषण नहीं करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैंने कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने सोचा कि मुझे पार करवाया, इतना बेचारे का मेहनत लगा है, कुछ मजदूरी दे देते हैं। लेकिन केवट नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, देखे मजूरिया इस जाति को ना बिगाड़िए। देखे मजूरी इस जाति को ना बिगाड़िए। तो राम जी कहते हैं कि हम दोनों एक जाति के कैसे हुए भाई? हम दोनों एक जाति के कैसे हुए? अब देखिए केवट कितना सुंदर कह रहे कि हे मेरे प्रभु, आज आप मेरे घाट पर आए तो मैंने आपको पार उतार दिया, और कल जब मैं आपके घाट पे जाऊंगा तो आप भी मुझे पार उतार देना, बदला सोल हो जाएगा। आज आप मेरे घाट पे आए, मैंने आपको पार कर दिया। इसी तरह से जब मेरा शरीर छूटेगा, जब प्राण तन से निकलेगा, आपके चरणों में प्राण समाहित होगा, तो हमको भी इस संसार रूपी भवसागर से पार लगवा देना। बस इतना ही कहना। और ब्याज सहित, राम जी कह रहे हैं कि तुम तो ब्याज सहित मांग रहे हो। कैसे प्रभु? कहा कि तुम्हारा तो छोटा सा घाट था, मेरा तो घाट बड़ा है भाई। तो कहा कि अभी बहुत दिन है जाने में, तब तक ब्याज बढ़ेगा। तो ब्याज सहित
पार लगा देना। आज कितना सुंदर वो दृश्य हो गया होगा। कितना कहते हैं कि प्रभु का मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। चली ना वो गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगना उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मुझे पार कर। जाना था गंगा पार, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था पार प्रभु, केवट के नाव चढ़े। आज प्रभु अयोध्या से विदा हो रहे। जितनी प्रजाएं थी सबकी आंखें नम हैं। बहुत लोग कहते हैं कि राम जी ने अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया। इतनी समझदारी तो होनी चाहिए कि अपनी पत्नी को साथ रखते। माता सीता के गर्भ में उस समय लव कुश जी थे, उसी समय भेज दिया गया। उनके वो गर्भवती थी, उसी समय भेज दिया गया। कितने मूर्ख, कितने नादान लोग हैं। कैसे कैसे सवाल करते हैं लोग आजकल। कैसे कैसे लोग इस संसार में हो गए जो राम के ऊपर भी उंगली उठा रहे। आज राम जी जंगल जा रहे हैं, सारी प्रजा आगे खड़ी है, सबकी आंखें नम हैं। और प्रजाएं अपने प्रभु से, अपने राम से कह रही है कि हे प्रभु, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर। हे मेरे राम, आज प्रजा कह रही है कि प्रभु कैसी घड़ी आ गई कि जो महाराज दशरथ, जो माता कैकेयी आपको प्राण प्यारे कहते थे, प्राणों से भी ज्यादा प्यारे थे, आज वही आपको जंगल भेज रहे हैं। अब हमको भी इस अयोध्या में नहीं रहना है। सारी प्रजाओं की आंखें नम हैं और कह रही हैं अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर
जोरदार ताली बजनी चाहिए सभी की तरफ से। कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ जी के वो तुम राज दुलारे। माता कौशल्या के आंख के तारे, दशरथ जी के वो तुम राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जीवन देखा नहीं है, अभी हमने जीवन देखा नहीं है। प्रभु अब समय गोरा गे, घरों का उजाला भी कम गोरा गे। जाओ प्रभु अब समय गोरा गे, घरों का उजाला भी कम गोरा गे। अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जीवन देखा नहीं है, अभी हमने जीवन देखा नहीं है। जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है। इसीलिए